भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास, कर्म का त्याग के बीच के संबंध को समझाया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म का त्याग करना, संन्यास और कर्म को करते हुए फल की आसक्ति छोड़ना, कर्म योग दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। आइए इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। 1. कर्मयोग और संन्यास की समानता। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि दोनों मार्गों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ और सरल है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 2. कर्मयोग की श्रेष्ठता। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति न तो कर्म को करता है और न ही उसके फल की इच्छा करता है, वह सच्चे अर्थ में सन्यासी है। केवल कर्म का त्याग करना ही सन्यास नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि से आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा सन्यास है। 3. सन्यास के बिना कर्म करना। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करता है और कर्म के फल से निर्लिप्त रहता है, वह मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म करते हुए भी उसमें लिप्तता नहीं होती और वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 4. ज्ञानी व्यक्ति की विशेषताएं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। वे सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता में समान रहते हैं और उनकी दृष्टि सभी जीवों के प्रति समान होती है। 5. शांति की प्राप्ति। जो व्यक्ति फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति फल की आसक्ति के साथ कर्म करता है, वह सदैव तनाव और दुख में रहता है। 6. आत्मा और शरीर का भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अविनाशी है और शरीर नश्वर। जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। 7. ध्यान का महत्व। इस अध्याय में ध्यान की महत्ता को भी बताया गया है। भगवान कहते हैं कि ध्यान से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म का त्याग करना और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, लेकिन कर्म योग अधिक सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग करने से व्यक्ति सच्चे अर्थों में सन्यासी बन जाता है।